दोस्तों नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। कैसे एक 17 साल का लड़का भारत में आक्रमण करके भारत के विभिन्न किलों को जीत रहा था और उसने कैसे हर एक किलो को अपने कब्जे में लिया, किस प्रकार से उसे पराजित किया जा सकता था, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, क्योंकि इसकी मृत्यु के पीछे के कई राज हैं। उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, नहीं जानना चाहते हैं तो भी देख लेना, क्योंकि 5 मिनट की वीडियो है। अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में तो ये है मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत में आक्रमण किया था। इसका सबसे अंतिम आक्रमण होता है मुल्तान का विजय। उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वहां पर इनकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी कई कारण है, जिसके बारे में यहाँ पर बात करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग किसी और वीडियो में उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। इसकी मृत्यु कैसे होती है, बस इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर 2 आधार पर बात करेंगे। एक तो किताब है जिसका नाम है चचनामा, जिस किताब में अरबों की आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है कि अरबों ने भारत में आक्रमण किया था तो क्या क्या घटनाएं घटी थी, कब घटनाएं घटी थी, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है एक किताब में, जिस किताब का नाम है चचनामा। आपने नाम सुना है राजा दाहिर का पिछली वीडियो में। राजा दाहिर की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था रानी बाई, दूसरे का नाम था लाडी। रानी बाई के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब ब्राह्मणवाद का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इन्होंने अपने आप को सतीत्व की प्राप्ति कर लिया था। जब इन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि राजा दाहिर के मरने के बाद ये लंबे समय तक युद्ध नहीं कर सकती है, तो जब घायल हो जाती हैं तो अपने आप को सतीत्व की प्राप्ति कर लेती हैं। लेकिन जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था लाडी, इस लाडी की 2 पुत्रियां थी, एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरे का नाम था परमाल देवी। सूर्य देवी और परमाल देवी को जब ब्राह्मणवाद का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद कासिम ने एक उपहार के रूप में हजाज के पास भेज दिया था। जब हजाज के पास भेजा था तो वहां पर जाकर के इन दोनों कन्याओं ने हजाज को ये बोला था कि हजाज साहब, हम लोग आपकी सेवा करने के लिए, यानी कि आपके दासी बनने के लायक नहीं हैं। कैसे नहीं है? क्योंकि कासिम ने हमारे साथ मिसबिहेव किया था, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है पहले ही, जिसकी वजह से हमारी जो पवित्रता थी वो भंग हो गई है, खत्म हो गई है, जिसकी वजह से हम उस लायक नहीं है कि आपकी सेवा कर सके। इस बात को सुनने के बाद हज्जाज को बहुत गुस्सा आता है। हज्जाज कासिम से इतने नाराज होता है कि वह कासिम को आदेश देता है कि कासिम, तुम वापस आओ, और जो भी उनके साथ होते हैं उन्हें आदेश देते हैं कि तुम लोग कासिम को बैल की खाल के अंदर बंद करके लाओगे। यानी कि जो बैल का चमड़ा होता है, उस चमड़े के अंदर कासिम को बंद किया जाएगा और उसे वापस लाया जाएगा। कासिम भी हज्जाज की बातों को स्वीकार कर लेता है कि जैसे आप किया गया। तो जब उसे खाल के अंदर बंद किया गया तो बीच रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से कासिम की कहानी वहां खत्म हो गई। लेकिन जब इन दोनों कन्याओं को पता चलता है कि कासिम की मृत्यु हो गई रास्ते में ही, तो इन दोनों को खराब लगता है। इसके बाद इन्होंने हज्जाज को कहा कि हज्जाज साहब, हम लोगों ने झूठ बोला था। इन्होंने, यानी कि कासिम ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। झूठ क्यों बोला था, उसके पीछे कारण ये है कि राजा दाहिर, जो कि इन दोनों की कौन थे, पिता, तो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए हम लोगों ने ऐसी कहानी बनाई थी, जो कि सही नहीं है। जब यह बात पता चलती है हज्जाज को, तो हज्जाज इन दोनों कन्याओं से इतना गुस्सा होता है कि अपने सेनाओं को, अपने लोगों को आदेश देता है कि घोड़े के पूंछ में इन दोनों कन्याओं को बांध दिया जाए और घोड़े को तब तक दौड़ाया जाए जब तक इन दोनों की मृत्यु न हो जाए। ऐसा ही किया जाता है, इन दोनों को घोड़े के पूंछ में बांध दिया जाता है। उसके बाद घोड़े को दौड़ाया जाता है और जब तक इनकी मृत्यु नहीं होती है तब तक घोड़े को दौड़ाया जाता है। इस प्रकार से इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो यह हुआ आपका चचनामा के अनुसार। कैसे मृत्यु होती है कासिम की, आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं, ये कुछ अलग कहानी बताते हैं। वे बताते हैं कि इसके पीछे राजनीतिक कारण था। चचनामा के अनुसार जैसे बताया जाता है, इस प्रकार से उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। कैसे हुई थी, तो इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण थे। 715 ईस्वी में खलीफा एक व्यक्ति हुआ करते हैं, जिनका नाम था वालिद। खलीफा का मतलब क्या होता है? खलीफा का मतलब होता है धर्मगुरु। किस धर्म का? तो इस्लाम धर्म का। उसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 715 में। उसका एक भाई होता है जिसका नाम होता है सुलेमान। अपने भाई की जगह में वह खलीफा बनता है। लेकिन यह सुलेमान हज्जाज से असंतुष्ट होता है, यानी कि जो सूबेदार था हज्जाज, उससे हमेशा नाखुश होता है
जिसकी वजह से उन्होंने हज्जाज को मरवा दिया। हज्जाज खत्म हो गया, यानी कि सूबेदार का पद खाली हो गया, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो सूबेदार बनेगा ही बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका जो पद है वह पद खाली रहेगा। तो बिल्कुल एक नया व्यक्ति सूबेदार बनता है जिसका नाम होता है याजिद। जब याजिद सूबेदार बना तो याजिद ने क्या किया, इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को दूसरे देश में भेज दिया। कहाँ भेजा? तो मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया। वहां जाने के बाद कासिम क्या करता है, कासिम की कैसे मृत्यु होती है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। कासिम की कहानी वहां से खत्म हो जाती है। ये कौन बताते हैं? ये बताते हैं मॉडर्न हिस्टोरियन, यानी कि आधुनिक इतिहासकार। इस प्रकार से कासिम कहीं और चला जाता है, वहां पर कासिम कैसे मरता है कोई जानकारी नहीं है। और याजिद की भी मृत्यु हो जाती है। जब कासिम चला गया उसके 18 दिन बाद याजिद मर जाता है। याजिद जब मर गया तो सूबेदार का पद खाली हो गया। इसका मतलब कोई ना कोई नया व्यक्ति सूबेदार बनेगा ही बनेगा। तो कौन बनता है? हबीब नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि सूबेदार बनता है। हबीब क्या करता है? जयसिंह को बुलाता है। कौन जयसिंह? जो हमेशा भागते रहता था, दाहिर का पुत्र। उससे बुला करके वह क्या करता है? इस्लाम धर्म कबूल करवाता है। तो क्या जयसिंह कबूल करता है? तो हाँ, बिल्कुल वह कबूल कर लेता है। जब इस्लाम कबूल किया तो उसे एक क्षेत्र मिलता है जिसका नाम होता है मुल्तान। जो अरबों की अंतिम विजय थी, मुल्तान विजय, उस मुल्तान के किले को किसे सौंप देता है? जयसिंह को। उसके बाद जयसिंह वहां पर अपना राजपाट शुरू कर देता है। इस प्रकार से कासिम की मृत्यु हुई थी। दो कहानी के आधार पर आपको कौन सा सही लगता है इसके बारे में आप अपना ओपिनियन कमेंट कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर जानकारी अच्छी लगी है, कहानी आपको अच्छा लगा है, तो आप इसे शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आपको आगे और ऐसी कहानियाँ मिलती रहेंगी।